आज से लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ। तब से लेके आज तक इंसानों ने अपनी जिज्ञासा और इनोवेटिव थिंकिंग से बहुत सी चीजें सीखी और इनोवेट की। भूख लगी तो शिकार करना सीखा, बदन ढकने के लिए कपड़े बनाए। द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट जैसे ऐतिहासिक स्ट्रक्चर से लेके हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी एडवांस सिविलाइजेशन तक हम इंसानों ने बनाई। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई नए नए आविष्कार भी किए। लेकिन आपको क्या लगता है इतना सब इंसानों ने क्यों किया होगा? यह सब हुआ सुविधाओं के अभाव में और इंसान के क्रिएटिव माइंडसेट की वजह से। जैसा कि फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम इंसानों को जिस चीज की जरूरत महसूस हुई वैसे वैसे हमने नई नई चीजें सीखी और इनोवेट की। बदलते समय के साथ इंसान और ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते चले गए। वक्त गुजरा, दिन गुजरे और ऐसे ही चलते चलते आज हम एक एडवांस जनरेशन और सिविलाइजेशन में आ गए। आज के समय हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है बदलती जनरेशन के साथ साथ इंसानों की सोच, क्रिएटिविटी और बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पिछली जनरेशन के बच्चों के कंपैरिजन में आज की जनरेशन के बच्चे ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होने के बजाय ज्यादा सेंसिटिव, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग और आलसी होते जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ आज की सबसे यंगेस्ट जनरेशन अल्फा के बारे में। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या इस जनरेशन के बच्चे जन्म से ही इतने सेंसिटिव और आलसी है या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन है? आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए समझते हैं इन सभी रीजंस को। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, उससे पहले आप असल में जान लो कि आखिर जनरेशन अल्फा है क्या। साधारण भाषा में कहें तो वो बच्चे जिनका जन्म 2010 से 2025 के बीच हुआ, उन बच्चों को जनरेशन अल्फा की कैटेगरी में बताया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन सभी रीजंस की जिनकी वजह से ये जनरेशन इतनी सेंसिटिव हो रही है और इतनी बिगड़ रही है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चों का मोबाइल से खास लगाव देखने को मिलता है। आजकल बच्चों को टीवी से मोबाइल देखना जरा बच्चे ज्यादा देखते थे दावा किया जा रहा है कि ये सब एक 15 साल के बच्चे का, जी एक 15 साल का बच्चा, वो भी इसलिए क्योंकि उसे मोबाइल फोन छीन लिया। आप सबने कहीं ना कहीं देखा या फिर सुना होगा, कई पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत सेंसिटिव है, हल्का सा डांटने पर भी रोने लग जाता है, उसके मन का काम नहीं हुआ तो एग्रेसिवली बिहेव करता है। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। ये बातें लगभग आप सबने अपने घर परिवार में सुनी या फिर देखी होगी। जी हाँ गाइस, आजकल के माँ बाप बच्चों को जन्म से ही इतना कंफर्ट जोन में डाल के रखते हैं कि उसे पता ही नहीं रहता कि जिंदगी में एफर्ट्स नाम की भी कोई चीज होती है। हल्की सी चोट लगते ही पूरा परिवार चुप कराने आ जाता है, डिमांड करते ही हर एक चीज मिल जाती है। लिटरली एक बार सोच के देखो गाइस, क्या बच्चों को असल में इतनी केयरिंग और कंफर्ट देना जरूरी है? हमारे बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हमें भी चोटें लगती थी, बट हल्की फुल्की चोटों पे ना ही हमें कोई उठाने आता था और ना ही हम एक्सपेक्ट करते थे कि कोई आएगा मुझे देखने के लिए। हल्की चोट पे रोते भी नहीं थे, बस खड़ा होना, लगे हुए पे हाथ मलना और फिर वही मस्ती चालू कर देना। ऐसा क्यों था गाइस? असल में हमारे पेरेंट्स ने हमें इस केयरिंग की आदत ही नहीं लगाई। उन्होंने हमें सिखाया कि चोट लगे तो खुद से खड़ा होना सीखो। शायद आपको याद होगा बचपन में जब हम अपने घर वालों से कुछ मांगते भी थे तो वो हमें मिलता था कुछ करने पर, लाइक इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ तो तुम्हें ये मिलेगा। सीधे सीधे कुछ भी नहीं मिलता था। हमें कुछ खाना भी होता था तो वो भी दुकान में जाके लाना पड़ता था। बट वही हम देखे आज के पेरेंट्स को, तो ये बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देते हैं। जो भी उन्हें चाहिए पेरेंट्स खुद लाके दे देते हैं। और यही रीजन है कि जनरेशन अल्फा के बच्चे इतने आलसी हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों,
हमने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, उसे हमने हर वो एक चीज दी जो नॉर्मली सड़क पे कुत्तों को नहीं मिलती है, और फिर आप अचानक उसे रोड पे छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि वो इतने कंपटीशन भरे एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने वो सब सीखा ही नहीं। उसने जन्म से ही ऐसी लाइफ जी है जिसमें हर एक चीज बिना एफर्ट्स के मिल जाती है। बस यही जनरेशन अल्फा के बच्चों के साथ भी हो रहा है, और यही कारण है कि यही बच्चे आगे जाके इस कंपटीशन भरी दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। 2019 की इस रिपोर्ट को देखिए, लगभग 5.8 मिलियन बच्चे आज के वक्त एंजाइटी के शिकार हैं, और लगभग आज के वक्त 2.7 मिलियन बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। आखिर इस उम्र में इन बच्चों को किस चीज की टेंशन है और किस चीज का डर है? एक्चुअली डर है नहीं दोस्तों, डर बनाया जा रहा है इन्हें एक कंफर्टेबल और एफर्टलेस लाइफ देके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए दूसरे और सबसे बड़े रीजन के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा गाइस, आजकल के पेरेंट्स के लिए रोते हुए बच्चों को चुप कराना या फिर खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है स्मार्टफोन। बच्चा रो रहा है, स्मार्टफोन दिखा दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, स्मार्टफोन दिखा दो। बच्चा काम नहीं करने दे रहा है, स्मार्टफोन दिखा दो। बच्चों से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम की एक आसान तरीका है स्मार्टफोन। पेरेंट्स के लिए सबसे इजी ऑप्शन तो है, बट ये पेरेंट्स ये नहीं जानते कि जाने अनजाने में ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जाने अनजाने में ही सही, पर ये पेरेंट्स अपने बच्चों को डिजिटल एडिक्शन के ऐसे कुएं में ढकेल रहे हैं जिससे निकल पाना शायद इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये स्मार्टफोन बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाल ही 2024 के एक सर्वे में बताया है कि दुनिया भर में लगभग 60% बच्चे पोटेंशियल डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, और जिनकी एज है 5 साल से लेकर 16 साल के बीच। ऑलमोस्ट 85% पेरेंट्स अपने बच्चों के ऑनलाइन कंटेंट कंजप्शन को मैनेज करने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। आज के वक्त 70 से 80% बच्चे रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम लिमिट को सरपास कर रहे हैं। यही कारण है कि जनरेशन अल्फा को यूएस में हुई एक स्टडी ने आईपैड जनरेशन भी कहा है। एक बार सोच के देखो गाइस, कितना बड़ा नंबर है ये। यही कारण है कि जनरेशन अल्फा के बच्चे इतने डोमिनेटिंग और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इन बच्चों को बात बात पे गुस्सा आने लगता है, अगर फोन ना मिले तो तोड़फोड़ करते हैं या फिर खुद को ही हार्म करते हैं। ये कुछ ऐसे ही बच्चों के वीडियोस देखिए गाइस। No need. बच्चा तो मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है। आप भी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल में ना घुसें। देखा गाइस, ये बच्चे कितने अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेकिन आप सबको ये देख के बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा कि बच्चे तो जिद्दी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस, बच्चे 13 साल की उम्र के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एक्टिविटीज। क्योंकि इस उम्र के बाद बच्चे किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। इस एज में बच्चों को वही सही लगता है जो वो खुद सोचते हैं, ना कि वो जो उन्हें पेरेंट्स और परिवार कहता है। लेकिन ये सब नॉर्मल है गाइस, ये शरीर की डेवलपमेंट का एक पार्ट है। पर 3 से 4 साल के बच्चों में ये सिम्टम्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है गाइस। इतना एग्रेसिव और डोमिनेटिंग बिहेवियर सीधा सीधा इशारा करता है एडिक्शन पर। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन जैसे किसी चीज की लत कैसे लग सकती है। लत तो शराब, स्मोकिंग या फिर ड्रग्स की होती है। अब अगर साइंस के अकॉर्डिंग समझे तो इंसान की बॉडी के लिए किसी भी चीज की लत लगने के पीछे एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, डोपामिन। अगर साधारण भाषा में समझे तो एक हार्मोन जो ब्रेन के उन पार्ट्स पर काम करता है जिससे आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास होता है। वैसे तो डोपामिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम खुशी
और सेटिस्फेक्शन जैसी फीलिंग फील कर पाते हैं। फिर अब आप कहेंगे कि इस डोपामाइन की वजह से बच्चों को एडिक्शन कैसे होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन गाइज। सरल भाषा में समझे तो डोपामाइन एक प्लेजर हार्मोन या एक नेचुरल केमिकल है जो एक फिक्स अमाउंट में हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। अब अगर कोई आदमी स्मोकिंग शुरू करता है तो हर एक सिगरेट कंजप्शन पर ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और उसे एक इंस्टेंट और एक्सट्रीम प्लेजर या खुशी फील होती है। बट समय के साथ साथ डोपामाइन रिलीज कम होने लगता है, यानी जिस आदमी को दिन में एक सिगरेट पीने से एक्सट्रीम प्लेजर फील हो रहा था, वही सेम लेवल का प्लेजर फील करने के लिए अब उसे 2 सिगरेट पीनी पड़ेगी। और ऐसे ही समय के साथ सिगरेट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और डोपामाइन रिलीज कम होता जाएगा और एट द एंड ये आदमी स्मोकिंग एडिक्शन का शिकार हो जाएगा। बस ठीक ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है गाइस। आज के इस डिजिटल एरा में मोबाइल फोन पर लाखों वीडियोस देखने को आपको मिलते हैं, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। अब जब बच्चे ये सब देखना शुरू करते हैं तो उन्हें भी हर एक रील पे इंस्टेंट डोपामाइन हिट या फिर प्लेजर फील होता है। बट वो प्लेजर टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। आज जो प्लेजर बच्चे को एक रील या फिर एक वीडियो देखने या फिर एक गेम खेलने से मिल रहा है, वही प्लेजर फील करने के लिए अब उसे यही काम और ज्यादा देर तक करना पड़ेगा और धीरे धीरे ये रील्स और गेम्स बच्चे को एडिक्टिव बना देते हैं। और जब आप उन्हें इस इंस्टेंट प्लेजर की फीलिंग से दूर करने की कोशिश करते हैं तो यही मासूम से दिखने वाले बच्चे एक्सट्रीमली एग्रेसिव और डोमिनेटिंग बिहेव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, खुद को या फिर अपने पेरेंट्स को हार्म करने की कोशिश करते हैं और यही प्रॉब्लम्स आगे जाके सीरियस बीमारियों में तब्दील हो जाती है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी और कई केस में तो बच्चों ने स्मार्टफोन न मिलने की वजह से सुसाइड जैसे खतरनाक कदम तक उठा लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा ऐसा खतरनाक स्टेप क्यों उठाएगा, वो भी एक स्मार्टफोन के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि बिना डोपामिन और बिना इंस्टेंट प्लेजर की फीलिंग वाली लाइफ से बच्चों को ज्यादा बेटर ऑप्शन लगने लगता है। इसके अलावा भी डिजिटल डिवाइसेस के यूज से बच्चों में और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो चलिए इन सब को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ज्यादा टाइम तक मोबाइल फोन यूज करने से बच्चों में किसी भी चीज में ध्यान देने की एबिलिटी कम हो रही है। ये बच्चे अपनी क्लास में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये बेसिक लैंग्वेजेस और स्पेलिंग ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों की सोशल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। बच्चे खेलने, नई चीजें सीखने और समाज से जुड़ने के बेसिक पुराने तरीकों से दूर हो रहे हैं। समय के साथ ही बच्चों के दिमाग के डेवलपमेंट पे सीधा असर हो रहा है। बच्चों के अंदर वो बेसिक क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जैसी स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पा रही है। एंड द लास्ट, इस जनरेशन में हैप्पीनेस अचीव करने की एबिलिटी टाइम के साथ कम होती जा रही है। द रीजन इज, ये बच्चे फिजिकली एक्टिविटीज लाइक खेलने या फिर आउटडोर रहने के बजाय अपना ज्यादातर टाइम मोबाइल फोन पे रील्स देखने और गेमिंग पे वेस्ट कर रहे हैं। सो एट द एंड ये बच्चे अपनी एज के साथ इतना डेवलप ही नहीं हो पाते हैं जिस एज के वो एक्चुअली है। इन बच्चों में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे इम्पोर्टेंट स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं और यही रीजन है कि जनरेशन अल्फा के बच्चे इतने कमजोर होते जा रहे हैं। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब को हम कैसे कंट्रोल करें। जनरेशन अल्फा को इन सब चीजों से दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट इन सब सॉल्यूशन को समझते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों की हर एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। लाइक बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, और हो सके तो पेरेंट्स को मोबाइल में किड्स अकाउंट रखना चाहिए जिसमें सिर्फ वही वीडियोस और गेम हो जिनसे बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट हो सके। ये कुछ कार्टून्स है जो आपके बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। बाकी आप सब अपने लेवल पे भी सर्च करके और ऐसे ही कंटेंट ढूंढ सकते हैं।
आपको जितना हो सके अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मेरा बच्चा ऑलरेडी डिजिटल एडिक्शन का शिकार है, तो आपको धीरे धीरे इस एडिक्शन को कम करना होगा। जैसे अगर आपका बच्चा दिन में 4 से 5 घंटे फोन यूज कर रहा है, तो आपको हर एक दिन उसके स्क्रीन टाइम को कम करना होगा। क्योंकि अगर आप सडनली बच्चे को मोबाइल फोन से दूर करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि वो अचानक हुए इस बदलाव को झेल ना पाए और खतरनाक कदम उठा ले या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाए। आप अपने बच्चों को जितना हो सके उतना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज के लिए लेके जाएं। वीडियो गेम्स के बजाय इन्हें फिजिकल गेम खेलना सिखाएं। और आउटडोर एक्टिविटीज से बच्चों के दिमाग का डेवलपमेंट होता है और इन्हें क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन जैसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं। वीडियो गेम्स की जगह आप अपने बच्चों को खेलने के लिए फिजिकल टॉयज दे सकते हैं। आज के समय मार्केट में ऐसे कई टॉयज मिलते हैं जिनसे बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनके ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स, बोर्ड गेम्स और प्लेमेट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप तक सबसे पहले वीडियोस हमारी पहुंच सके। और साथ में जाते जाते आप वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।